शिवानी, मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा होगा इसे ऐसी हालत में देख के, लेकिन ये अपनी हालत का खुद जिम्मेदार है। मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये डेली यहीं बैठा रहता है। सुना है मैंने इसके बारे में काफ़ी। ये एक लड़की से बहुत प्यार करता था और उस लड़की ने इसे धोखा दे दिया, जिसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये पागल हो गया। और तुम इसको देख के ज़्यादा परेशान मत हो, ये अपनी हालत का खुद जिम्मेदार है। क्योंकि मैंने सुना है जिस लड़की से प्यार करता था ना, उसे रोज़ मारता पीटता था, उसे परेशान करता था, इसलिए वो उसे छोड़ के चली गई। रजत, तुम्हारा दिमाग खराब है। किसी के भी बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो बिना सोचे समझे। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो सिर्फ इसकी हरकत बता रहा हूँ जो ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता था। और तुम क्यों भड़क रही हो? तुम्हारा कुछ लगता है क्या ये? मैं ही हूँ इसकी एक्स गर्लफ्रेंड। क्या? तुम इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो? तो तुमने इसे धोखा क्यों दिया? वो तो बताओ शिवानी, अपने घर पे बात कर ली तुमने? मुझे पता ही है कि तुमने अपने घर वालों को मना ही लिया होगा। तो अब मुझे भी बताओ कि अपने घर वालों से मैं कब बात करूं? आयुष, कोई ज़रूरत नहीं है अपने घर वालों से हमारी शादी की बात करने की। क्यों शिवानी, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि हमारी शादी नहीं हो सकती। पर क्यों शिवानी, क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी? क्योंकि जब मैंने अपने पापा से शादी की बात की ना, तो तुम्हें पता है मेरे पापा ने क्या पूछा कि लड़का कमाता कितना है। और सही तो कह रहे हैं, इतने से पैसों में सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं, इंसान की ख्वाहिशें नहीं। लेकिन शिवानी, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और शिवानी, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लकी साथ नहीं दे रहा, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। पर देखो शिवानी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँगा और तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। लेकिन शिवानी, मेरी बात समझो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आयुष, मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। मैं बात करूँगा ना शिवानी तुम्हारे घर वालों से, मैं उनके पैर भी पड़ जाऊँगा, मैं कुछ भी करके उनको मना लूँगा। लेकिन शिवानी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बस करो आयुष, इतनी देर से मैं तुम्हें बोले जा रही हूँ मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें पता भी है मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है और वो अच्छा खासा कमाता है, क्योंकि मेरे पापा की पसंद है वो। और तुम खुद को देख लो, कितना कमा लेते हो तुम, 10-15 हजार। इसीलिए ना आयुष, अब मुझे भी लगने लगा है कि मैं उसके साथ खुश रहूंगी, ना कि तुम्हारे। इसीलिए प्लीज आयुष, मुझे दोबारा कॉल करने की हिम्मत मत करना। शिवानी, मैं बहुत मजबूर थी। मेरी फैमिली ने मुझे मजबूर कर दिया था। बहुत प्यार करती थी मैं इससे। और जब मैंने अपने घर वालों को हमारे बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इससे शादी की ना, तो वो इसे जान से मार डालेंगे। उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं कभी इसके सामने नहीं आऊंगी। और जहाँ मेरे माँ बाप ने शादी कराई, मैंने वहीं शादी कर ली। मुझे लगा था कि ये मूव ऑन हो जाएगा, भूल जाएगा मुझे, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मेरी वजह से इसकी आज ऐसी हालत हो जाएगी। लोग प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन उसे निभाना नहीं जानते हैं, और उसका अंजाम ये होता है। मैं मानती हूँ कि सबकी जिम्मेदार मैं हूँ, और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी एक गलती ने इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या गलती थी इसके माँ बाप की, जिन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया? रजत, जो मैंने ये गलती की है ना, मैं इसका पश्चाताप कैसे करूंगी? मैं अपनी पूरी लाइफ इस गिल्ट में नहीं जी सकती। मैं तो घुट-घुट के मर जाऊंगी। अब पछताने से क्या फ़ायदा? जब तुम्हें समझना चाहिए था तब तुमने समझा नहीं। और वैसे भी कहा गया है ना, जो इंसान की किस्मत में होता है उसे वही मिलता है। अब तुम ज़्यादा परेशान मत हो, चलो।